सो गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होने वाला है। पता नहीं कब होगा कब नहीं, लेकिन देखो मतलब जिस हिसाब से पंपिंग हो रही है ना, पंपिंग की टूर्नामेंट ऑफ पावर, तो भाई तुम लोगों ने भी काफी ज्यादा कर दिया यार मेरे अंदर। इतने सारे एक्साइटिंग कमेंट्स पढ़ के भाई लगता है ठीक है। तो भाई पंपिंग हो रही है, तो देखते हैं क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। लास्ट में तो काफी ज्यादा मतलब गोगो ने जाके जिनो से बोल दिया एंड जिनो ने उन्होंने डेट वेट भी अनाउंस कर दी। एंड पता नहीं स्टार्टिंग कब से होगी टूर्नामेंट ऑफ पावर की, जो भी होता है ना अब देखने को मिलेगा। तो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आप देख रहे हो एनिमे, जिसपे हम करते हैं एनिमे पे रिएक्शन। काफी ज्यादा मजा आता है साथ में देखने में, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर न्यू हो तो 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो फटाफट से एंड 50 कमेंट्स। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है? टूर्नामेंट कहाँ होने जगह वाला पर है ना? हाँ, वास्तव में वो बहुत अच्छी जगह है। कहाँ पे? जीरो फील्ड। जीरो फील्ड? ये कहाँ पे है? ये अनंत शून्य की दुनिया है Infinite जहाँ and स्पेस infinite। समय और स्थान नहीं होता। ओह, अब जबकि जीरो फील्ड में कुछ भी टूटने के लिए नहीं होता है, तो तुम जैसी भी भयानक फाइट करना चाहो कर सकते हो। अच्छा। साथ ही जिस तरह आप लोगों ने 6th और 7th यूनिवर्स के बीच किया था, उसी तरह हमारे कंपटीशन में जीतने वाले चैंपियन को अवार्ड के तौर पर सुपर ड्रैगन्स बॉल दिए जाएंगे, ओए। जिससे मर्जी की विश मांगेंगे। और इस शानदार मौके के लिए पहले से ही नहीं इकट्ठा कर लिया गया है। अच्छा, हाँ, ये सही कह रहे हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो तो उन्होंने 3 बॉल्स मुझसे ली हैं। लानत है चंपा, मतलब तुम उन्हें फिर से इकट्ठा कर रहे हो। माफ कीजिएगा, और चैंपियंस के होम यूनिवर्स को क्या इनाम मिलेगा? वो चलते रहेंगे। क्या मतलब स्टेज पर चलना है? नहीं नहीं, जैसा पहले चलते थे वैसे चलेंगे। रुके, ये कैसा इनाम हुआ? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुम में जरा भी पेशेंस नहीं है। ग्रैंड जिनो ने इसकी अनाउंसमेंट बाद में करने के लिए कहा है, लेकिन चूंकि तुम ग्रैंड जिनो के दोस्त हो तो मुझे लगता है मैं बता ही देता हूँ। मैं समझ गया, जो हारा उसका प्लान खत्म। ये इनाम का बिल्कुल उल्टा है। जो यूनिवर्सेस नहीं जीतेंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। मैंने फिर से एक बार सही repeat गैस करेंगे? किया। बिल्कुल साफ है, सारे हारे हुए यूनिवर्सेस तुरंत मिटा दिए जाएंगे। ये Dude। काम ग्रैंड जिनो खुद अपने हाथों से करने वाले हैं। सभी लग यूनिवर्स गए, ले करवा ले। अब एक्साइटमेंट आएगी भाई, अब गान का जोर लगाना पड़ेगा भाई। ओमनी किंग ने तुमसे इस बीच एक छोटा सा फेवर मांगा है, क्या फेवर मांगा है? एक शो का। उन्होंने तुम्हारे साथ 7th यूनिवर्स के कुछ फाइटर्स को मांगा है जो 9th यूनिवर्स के चैंपियन के साथ फाइट करेंगे। मेन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इसे एक तरह से वार्म अप समझ लो। अच्छा, बात वार्म अप दरअसल भी ये होगा। है कि फ्यूचर टाइम लाइन में ग्रैंड जीनो ने तुम्हारे साथ हुए 6th यूनिवर्स के टूर्नामेंट को नहीं देखा था, इसलिए वो जरा पीछे है। सुनो जेनो, बोलो जेनो, इस पावर वाले टूर्नामेंट में किस तरह की पावर होने वाली है? फाइटिंग वाली पावर होगी, उसमें मजा आता है। देखना चाहते हो? ओह हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बस तो एक डेमो की अच्छा जरूरत है। एक्साइटेड डेमो के लिए बुलाया है भाई अपने उन्होंने। फ्यूचर ग्रैंड जिनो को अपने बराबर करना चाहते हैं ताकि दोनों में आने वाले टूर्नामेंट के लिए एक जैसी एक्साइटमेंट रहे। तो तुम इस रन अप मैच में हिस्सा लो, जिसे हम नाम देंगे जिनो एक्सपो। जीनो फाइट के पहले एक एक्सपो। फाइट? सच में? ये तो बढ़िया लग रहा है। तो बढ़िया। मैं किसके साथ लड़ने वाला हूँ? वो तो अभी देखना बाकी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो 9th यूनिवर्स से होगा। तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है बाकी के 2 काबिल पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद उन्हें लेकर ग्रैंड जिनो पैलेस आ जाना। तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ये किसको लेके जाएगा? यानी आज हमको फाइट देखने को मिलेगी 9th वाली यूनिवर्स की किसी से। अजीब बात है, उन्होंने 9th यूनिवर्स ही क्यों चुना? मैं मानता हूँ ये मुश्किल सवाल है सर, लेकिन कम से कम हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस फाइट में हम 3 लोगों को लड़ना है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ किसे चुनना चाहिए। वीरस को। इस बात को तुम इतने आराम से कैसे ले सकते हो? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा ये स्टंट कॉस्मोस में क्या तूफान मचाएगा, सिर्फ इसलिए कि बहुत तुम्हें प्लेनेट वर्कआउट खत्म चाहिए हो था। ये सही कह रहे हैं। कल्पना करो अगर पूरे 7th यूनिवर्स को कॉस्मोस से उखाड़ कर फेंका जाए तो कैसा लगेगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और इस समय सारे यूनिवर्सेस इसी खतरे का सामना कर रहे हैं। जरा रुकिए, तो क्या मैं जेनी से जाकर कहूँ कि वो 7th यूनिवर्स को कॉस्मोस से उखाड़ कर ना फेंके? हालांकि तुम्हारा इरादा सही है, लेकिन मैं इसके उल्टा करने की सलाह दूंगा।
ओमनी किंग और ग्रैंड मिनिस्टर फ्रेंडली लग सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने फैसले में बदलाव पसंद नहीं है। अगर तुमने उनके प्लान की बुराई की तो अपनी बात साबित करने के लिए वो तुम्हारी यूनिवर्स को ही खत्म कर दे। ये तो बहुत भयानक बात हो गई। इसे समझने में तुमने लग देर गई कर दी भाई। गोकू। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारी दोस्ती तुम्हें ग्रैंड ज़ेनो से बचा लेगी। तुम उनके लिए एक खिलौना हो जो एक टाइम के बाद साइड पर कर दिया जाता है। अगर तुम हार गए तो वो तुम्हें और 7th यूनिवर्स को खत्म कर डालेंगे। मैं समझ गया। सही में मतलब वो बस ऐसे ऐसा ही कुछ मजे होगा, में ये तो ले रहा है। पागलपन है। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? 2 बंदे ढूंढने पड़ेंगे अभी तो फिलहाल। ठीक है, एक तो मैं हो गया। वो हमें पता है ना समझ। जाकर 2 और ढूंढो, इस रायते को साफ करो, जल्दी जा। हमने पहले इस बारे में बात कर ली है। मैं अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रहा हूँ। ओके वेजिटा, शांत हो जाओ। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यो, हाय डैड, आप कैसे हैं? गलत बात, ये तो चीटिंग थी। तो क्या तुम सामने हो यार? जेनो एक्सपो और पावर का टूर्नामेंट, इंटर यूनिवर्स मैच बहुत पावरफुल होगा डैड। हाँ वही तो, तभी तो जीतने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी जरूरत है, लेकिन क्यों? तुम सही रहोगे गोहान। भले ही तुमने अपनी ट्रेनिंग जारी ना रखी हो, लेकिन तुम कर लोगे। तुम्हारे अंदर जो पावर मौजूद है उसके बारे में हम सब जानते हैं। हमें तुम पर भरोसा है। मुझे पता नहीं डैड। देखो, सच कहूँ तो ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रुकिए, क्या मतलब है आपका? मैं बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम विडेल से नहीं कहोगे। ओके? ओके। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी यूनिवर्स हारेगा उसे ग्रैंड ज़ेनो पूरी तरह से मिटा देगा। मिटा देंगे? मतलब कि सच में? हाँ सच में। भूख लगी है? ठीक है डैड, मैं फाइट ज्वाइन करूँ। all doubt me. मुझे अपनी फैमिली को बचाना है ना डैड? मैं हर बार पैंट को देखता हूँ तो वो पहले से ब्राइट और स्ट्रॉन्ग नजर आता इसको तो नहीं ले जाएगा। जरूर अपने ग्रैंड पापा गई है। मोटे गू को। इतने दिनों से कहाँ थे गोकू? स्ट्रॉन्ग हो, पता है? ये एकदम सही टाइम पर मिले हो। मुझे एक फेवर चाहिए। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए मैं यहाँ हेल्प के लिए हूँ गोकू। ये हीरो तुम्हारे काम आ सकता है। थैंक्स यार, पर असल में मुझे बू की जरूरत है। ठीक है ना? सच में? बू की जरूरत है? बू में से बू आती है ना, वही यार नो 9th यूनिवर्स के जेंटलमैन। नाइट यूनिवर्स के ये तो काई है। ये हरामी लग रहे हैं भाई, देख के ही शकल काई भी हरामी लग रहे हैं। कुत्ते मैं मान लेता हूँ यही वो लोग हैं जिनसे हमें लड़ना है। हाँ, ये तीनों से लड़ना है। खुशी है कि आप लोग कुत्ते पहुंच से लड़ना है। नहीं कुत्ते भी भेड़िए टाइप के। तो अब मैं धरती के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जैसे होता है वैसे ही रिंग और ऑडियंस के लिए सिटिंग एरिया तैयार करूंगा। और आप इसके लिए जादू देखेंगे। आ गए। हाँ ये महंगे वाला बनाया है इसने, नहीं गाइस? ये वहाँ की काई है, ये वो demon से लड़ता है और वो विलेन वहाँ का टेस्ट करता है। यहाँ इकट्ठा हुए देवता प्लीज नीचे आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। ये हर यूनिवर्स के देवता भी आ गए क्या? ओ हाँ, हर यूनिवर्स के काई भी आए हैं और डेस्ट्रॉयर्स भी आए हैं। वो देखो हाथी है भाई, कुत्ता बिल्ली हाथी, ये जोकर है भाई डेस्ट्रॉयर के नाम पे। सारे 12 यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइज और डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स भी।
सच में ये एक अनोखी मीटिंग है। एंजल्स तो ठीक लग रहे हैं। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, जिसका नाम ग्रैंड ज़ीनो ने रखा है टूर्नामेंट ऑफ पावर। मैं आपको बता दूं कि हमारे ओमनी किंग के एक नए साथी आए हैं। ओमनी किंग्स की जय हो। आपके दर्शन करना हमारे लिए सम्मान की बात है। हे ज़ेनी, ये मैं हूँ, इस तरफ। हाय! डैड, इसने उन्हें ज़ेनी कहा। क्या हाल है दोस्तों? फाइट के रिहर्सल के लिए इतना अच्छा मौका देने के लिए थैंक्स। इस परेशानी के लिए माफ कीजिए सर। मैंने कहा था तुम किसी गॉड से ऐसे बात नहीं कर सकते। ओ ओमनी किंग, वो हमें खत्म कर देंगे, मैंने कहा था ना। तो अब क्या करें? देवताओं, इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें 7th यूनिवर्स के इस इंसान को दाद देनी होगी जिसकी वजह से ये हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो ये टूर्नामेंट नहीं हो पाता। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो सयन? बिल्कुल। मैं हूँ गोकू, और दूसरे यूनिवर्सेस में इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने ज़ेनी से कहा कि उन सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना मजेदार होगा, और वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने टूर्नामेंट का इंतजाम किया। थैंक यू गोकू। हाँ थैंक यू। मैं फाइट देखना चाहता हूँ। हाँ जल्दी करो प्लीज। चलो करते हैं डूड्स। मैं गारंटी देता हूँ बहुत मजा आने वाला है। तो अब चलिए एक्सपो को शुरू करते हैं। हमारे पहले 2 कंटेस्टेंट्स रिंग में आ जाइए प्लीज। पहला फाइटर मेरा है ब्रदर्स। लाल बेड़िया। जाओ बेसिल, दिखा दो उन्हें। बेसिल। 9th यूनिवर्स को तुम पर यकीन ही नहीं, गर्व भी है। अब हम उन्हें कम नहीं आंकेंगे। चिंता मत करो, मैं निराश नहीं करूंगा। कुछ भी, मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा ये। ऑलराइट गाइस, हम प्लान के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले तुम लड़ोगे बू। वो तो सो गया। इसका यार, इसको क्यों लेके आए थे? लास्ट टूर्नामेंट में भी यही हुआ था तुम भाई। इसको इसलिए यहाँ लाए हो, जगाओ इसे। जी सर। हे बू, उठ जाओ दोस्त, ये तुम्हारा नैपिंग टाइम नहीं है। जरा ये देखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए बचा के रखा था। ये स्पेशल चॉकलेट है। ये कोई न बात। अब याद रखना, तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तुम वहाँ कैसे खेलोगे? तुम स्ट्रॉन्ग हो, पता है? वो भी स्ट्रॉन्ग है। जाओ उसे पकड़ो बू। वो डॉगी मैन तुम्हारे साथ सच में खेलना चाहता है, बहुत बहुत खेलना चाहता है। इसे बस खेलने के लिए उकसाना पड़ता है। एक अच्छे बू की तरह उसके साथ खेलो, और फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ध्यान से बू, इसका सुपर हाई खेलना है। मेरे को लग रहा है वो मिलेगा। तो तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? तो चलिए मैच की ओपनिंग करते हैं। ओ, ये लगी भूख एक लैब। वो फास्ट है भाई। फास्ट है। हाँ ये बहुत फास्ट है। मुश्किल शुरुआत हुई। इस तरह की किक टेक्निक को रोकना मुश्किल होता है। हाँ, हराने के लिए बहुत टफ लग रहा है। ये तो लगा दी भाई, मैंने बोला था भूख। इस पानी के गुब्बारे को इन लोगों ने लीड फाइटर चुना है। क्या मजाक है। गुस्सा आ गया भाई। अब तो भाई इसको मत लेना टूर्नामेंट पावर में जो 10 लेने। गाइस ये हंसा है कुछ तो भाई। ये नहीं यार, मैं ना अभी बू को भी हल्के में नहीं ले सकता। ये भाई तगड़ा होगा, क्या पता मैं बोल दूं उसके बाद पता चले ये मेरे मुंह पे बू गू करके चला जाए। नहीं बोलना चाहिए भाई। अभी देखेंगे, अभी पूरी फाइट नहीं देखी, अगला फाइट देखेंगे। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी पेला है इस पानी के गुब्बारे को।
अब देखते हैं कल वाले एपिसोड में क्या करेगा क्या नहीं, बट आई होप सो कि कुछ तगड़ा करे, उसकी फाइट भी देखने को मिले। एंड मैं तो एक्साइटेड हूँ इसमें देखने के लिए भाई कौन किसके साथ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। लेकिन असल मजा तो भाई पावर ऑफ टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तब आएगा। अब वो कब होगा कब नहीं पता नहीं यार, बस लेट्स सी, देखते हैं। कभी भी जल्दी हो जाएगा वैसे, जिस हिसाब से तो स्टार्टिंग चल रही है, तो मेरे हिसाब से तो जल्दी हो ही जाएगा। एक दो दिन में, मतलब एक दो एपिसोड में, मेरे हिसाब से एक दो दिन में या एक दो एपिसोड में हो जाएगा स्टार्ट जहाँ तक है। लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, इतना तो मेरे को पता है। जिस हिसाब से यहाँ पर जो वो चलता है ना, स्टार्टिंग चल रही है, अनाउंसमेंट चल रहा है, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है। अब ये वाला फटाफट से फाइटें ख़त्म होंगी। ये तो वैसे मेरे को नहीं लगता इतनी एक्साइटिंग फाइट होने वाली है इन लोगों की एक्सपो में, लेकिन हाँ पावर ऑफ टूर्नामेंट में होगी। लेकिन वो कब होगी कब नहीं पता नहीं, स्टार्ट हो जाए बस जल्दी से। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पावर ऑफ टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, तो एक्साइटेड हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, एंड लाइक कर दो। 100 लाइक्स जितने जल्दी हो सके करवा दो, एंड उसके बाद 50 कमेंट्स करवा दो जितने जल्दी हो सके। एंड नो स्पॉयलर्स, बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं चलेगा अभी इस वाले आज का। तो मैं बता दे रहा हूँ, जो भी स्पॉयलर देगा ना वो भाई खत्म है, चैनल से आउट, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी छोटा भी स्पॉयलर नहीं चलेगा। हाँ एपिसोड को एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर कुछ मन करे तो बता सकते हो, लेकिन आगे के एपिसोड के बारे में नहीं बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ ऐसी होगा, ये इसकी फाइट इसके साथ होगी, ये बता सकते हो। मतलब कुछ होते हैं स्पॉइलर जो मतलब उस पर भंग नहीं डालते, लेकिन कई होते हैं जो ऐसे पूरे पता एकदम से वो सीन देखो तो एकदम से हिट हो जाता है, अच्छा ये तो मैंने सुन रखा है, तो वो चीज़ ख़राब लगता है। इसलिए इस चीज़ को समझो एंड मत देना स्पॉइलर, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ। मैं जब रील देखता हूँ या कहीं कुछ देख रहा हूँ यूट्यूब पर स्क्रॉल करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है, मन करता है देखने का, लेकिन नहीं देखता मैं, इसीलिए ठीक है। प्लीज़ मत दिया करो, बाकी मज़े आएंगे आगे वाले एपिसोड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।